everyone, today we will recreate this Hussein Rihar viral dress जिसमें फर्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट है विद फ्रंट फैब्रिक मैनिपुलेशन। ये ड्रेस बहुत टाइम से मेरी रिक्रिएशन लिस्ट में था बट अब वक्त आ चुका है कि इस यूनिक से ड्रेस को बनाया जाए। सो ये डिज़ाइनर्स के दिए हुए साइज़ चार्ट और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। इसका मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वो इसका दामन था विच वॉज एब्सोल्युटली स्टनिंग। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल एक देसी आउटफिट क्रिएट करने वाली हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इस आउटफिट की कॉस्ट जो है वो 85,000 है। यस, 85,000 is a big amount, so we will recreate this in a लो बजट। इतना लो बजट होगा लिटरली कि आई एम गिविंग अ चैलेंज टू माई सेल्फ कि मुझे इस बजट में रह के ये आउटफिट कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी उस ड्रेस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। सो हमें एक फैब्रिक फैमिली सिल्क एंड रॉ सिल्क, ये फैब्रिक हमें एक इस वाली फैमिली के अंदर सिल्क की फैमिली के अंदर क्रिएट करना है। सो इसके वेरियस आर्टिकल्स थे जो कि कुछ रॉ सिल्क में भी थे और कुछ सिल्क में भी थे। सो आई वॉन्ट टू रिक्रिएट, मुझे ये था कि जो फैब्रिक मुझे ज़्यादा बेहतर लगा आई वॉन्ट टू रिक्रिएट दैट इन दैट फैब्रिक। सो सबसे पहले मैं फैब्रिक सोर्स करने चली गई। तो शॉप पे पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले पूरे फैब्रिक्स को एक दफ़ा ध्यान से देखा क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका सेटिस्फाई होना। सो मैंने सबसे पहले सारे फैब्रिक्स को, सारे कलर्स को एक दफ़ा देखा। उसके बाद मैंने किसी शॉप वाले से बात की, ये मेरा तरीका है, आप लोग कैसे करते हो मुझे कमेंट्स में बताओ। उसके बाद मैं एक शॉप पर पहुंची। ये भाई बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। इनको उनने मुझे कहा कि आप इजी होके मुझे दिखाएं। मैंने उनको पूरा एक आर्टिकल दिखाया कि ये आर्टिकल इस कलर में है। सो मुझे कलर्स में मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी। उन्होंने कहा आप फील फ्री होके सारे कलर्स देखें। जो मैं उनको कलर कह रही थी वो ख़ुद भी मुझे रिकमेंड कर रहे थे कि हाँ आप ये देख सकते हो, ये उन्होंने मुझे एग्जैक्ट से सेम एक कलर दिखाया और उन्होंने मुझे कहा कि ये भी एक एग्जैक्ट सेम है। अगर आप कतान में कहते हो तो आप कतान में भी ले सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा वीडियो में थोड़ी शाइनी और थोड़ा ऐसा फैब्रिक चाहिए था जो मैं कैजुअली भी नॉर्मली भी पहन सकूँ। सो मैंने सिल्क डिसाइड किया क्योंकि ये मैं इनके दोनों आर्टिकल्स इस फैब्रिक्स में थे। सो यहाँ पर मैंने एक सूट जो है वो बाय किया था क्योंकि इसकी एक तो फर्शी शलवार है और दूसरी शॉर्ट शर्ट है और लेकिन उसके ऊपर फैब्रिक मैनिपुलेशन थी फ्रंट के ऊपर। यहाँ पे फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो मैंने इनको कहा कि हाँ आप एक सूट जो है वो मुझे दे दें। फैब्रिक मैनिपुलेशन के ऊपर कपड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि जब मैंने इसको क्रिएट किया था तो मैंने इसकी जितना मेरा दामन था मैंने उस हिसाब से इसकी पट्टियाँ बनाई थी 2-2 इंच की। सो मेरा फैब्रिक उस पर काफ़ी ज़्यादा लगा था लेकिन कपड़े का बढ़ ज़्यादा था तो उसमें वो कवर हो गया था। फाइनली मैंने ये वाला बेज सा न्यूड सा कलर मैंने अपने लिए डिसाइड किया और ये मुझे 850 का जो है वो एक सूट मिला था। कतान और कतान का सूट, और कतान थोड़ा सस्ता मिल जाता है, आप लोग उसको भी चूज़ कर सकते हो। और सिल्क जो है वो उससे थोड़ा सा कॉस्टली चला जाता है। लेकिन मैंने इनसे कहा था कि मैंने एक बजट में रह के एक ड्रेस क्रिएट करना है। सो मुझे कतान के मतलब कि सस्ता कपड़ा चाहिए, मतलब सस्ता मीन्स टू से कि मुझे थोड़ा प्राइस कम करे। तो उन्होंने मुझे 800 का ये वाला सूट दिया था। इसका काम अब ख़त्म हो चुका था और 50 रुपीज़ मुझे एज अ टिप वापस मिल चुके थे कि आप मेरी शॉप पे आई। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कहा मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सो नाउ द सेकंड पार्ट अब ये था कि हमें इसके साथ के बटन चाहिए थे क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका गला जो है वो फ्रंट जो है वो बटनों वाला है, पोटली बटन मुझे चाहिए। तो मैंने इससे मिलता जुलता कलर देखा और फिर इसके जैसा एग्जैक्ट सेम भी कलर देखा था लेकिन वो इतना ज़्यादा खिल के नहीं आ रहा था, मतलब दिख नहीं रहे। तो मैंने एक टोन इससे लाइटर ले लिया। मैंने कहा मुझे यही कलर आप दे दें और ये मैंने पूरी की पूरी एक पैकेट ले लिया। सारा मेरा फैब्रिक का काम हो चुका था, बाज़ार का सारा काम ख़त्म हो चुका था। अब मेन पार्ट आ रहा था कि हम इसका फ्रंट के दामन का प्रोटोटाइप, मतलब जो फैब्रिक मैनिपुलेशन थी उसका प्रोटोटाइप रेडी करें। सबसे पहले यहाँ पर मैं घर आने के बाद मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। मैंने ये डिसाइड किया कि ये वाला ड्रेस जो है वो मैं बजट में रह के बनाऊँगी और इसकी स्टिचिंग भी मैं खुद करूँगी। एज़ यू ऑल नो कि मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। सो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं ये वाला जो ड्रेस है ये खुद ही स्टिच करूँगी। सो सबसे पहले मैंने फैब्रिक मैनिपुलेशन स्टार्ट की। फैब्रिक मैनिपुलेशन मतलब हम कपड़े के साथ ही डिफरेंट टेक्सचर बनाते हैं और इस प्रोटोटाइप को मैंने शायद 4 दफ़ा बनाया था और 4 दफ़ा ही मुझसे मैं उसमें मतलब कामयाब नहीं हुई थी। सो मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मेरा यही था कि मतलब ये जितना सिंपल दिख रहा था ये उतना सिंपल नहीं था। सो मैंने अखबार के ऊपर पहले इसको डिसाइड किया कि हाउ आई विल मेक इट। मैंने इसकी जो पहले स्ट्रिप्स बनाई, स्ट्रिप्स बनाने के बाद पहले हाथ से इनको करती रही लेकिन वो इतनी ज़्यादा ठीक से मतलब नहीं बन रही थी। उसके बाद मैंने इसको फैब्रिक को जो है जो पेपर था, न्यूज़
न्यूज़पेपर था, इसको ऊपर जो है वो आयरन भी लगाई, आयरन करके मैंने इसकी जो थी वो स्ट्रिप्स बनाना स्टार्ट की। लेकिन एट द एंड आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि इसके एक्सपेरिमेंट्स पे मैं नाकाम हो गई। मतलब कि वो उस तरीके से वैसा फिनिशिंग मुझे नहीं समझ आ रही थी। आई नो इट सीम सो सिंपल, बट एट द एंड वो मुझे डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। इसके अंदर इसकी आप मज़ीद मतलब कि जो इसकी फुल स्टिचिंग वीडियो है वो भी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, जिसके अंदर इस पूरे ड्रेस की पूरी स्टिचिंग जो है वो अपलोडेड है। उसके बाद आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे जितनी भी यहाँ पे म्यूज़िक रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम अपने ड्रेस को उस तरीके से प्रोमिनेंट नहीं कर पाते। सो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, ज़ैनब डहार के नाम से जो है मेरे यहाँ पर मैं पिक्चर अटैच कर रही हूँ यहाँ से आप। और उसके बाद आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं डेली ब्लॉग्स वगैरह भी अपने ऐड करती हूँ, यूनिवर्सिटी लाइफ और सब कुछ ऐड करती हूँ। आप लोग वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब बैक आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको गलत जो है वो 3 दफ़ा मैंने इसको ट्राई किया और मेरा गलत जो था वो उसकी मैनिपुलेशन गलत बनी। और ये मेरा फाइनल पार्ट था जिसके अंदर मैंने फाइनली अपना जो प्रोटोटाइप है उसको ठीक बना लिया। ये इस तरीके से अप डाउन में करके करना था। और एक स्लिट को पहले ऊपर से अगर हम उसकी स्ट्रिप को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो फिर नीचे से उसको मैनिपुलेट करेंगे। दैन इट बैक्स टू द कटिंग पार्ट। से सबसे पहले मैंने जो है अब फैब्रिक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कटिंग, और उसके बाद फिटिंग्स, मेजरमेंट्स सबसे ज़्यादा अहम होती हैं एक डिज़ाइनर ड्रेस की रिक्रिएशन के अंदर। सो यहाँ पे मैंने बेसिक शर्ट की कटिंग जो है उसको उसकी मेजरमेंट्स लगाई, और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट शर्ट थी विद पफ स्लीव। सो मैंने यहाँ पे सारी मेजरमेंट्स लगाई और उसके बाद मैंने इसको कटिंग करना स्टार्ट किया और इसकी बेसिक मेजरमेंट्स लगाई। उसके बाद अब बारी आ गई थी फर्शी शलवार की। फर्शी शलवार के अंदर हमने जो हमारी नॉर्मल लेंथ होगी उससे 4 या 3 या 4 या मैक्स 5 इंच हमने अपनी शलवार जो है उसको लंबे स्टिचिंग का ट्यूटोरियल नहीं है, मैं सिर्फ वीडियो में ऐड कर रही हूँ ताकि आप मतलब कि सारा जो प्रोसेस है वो साथ साथ चले। वीडियो का और कटिंग की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, सो इस वजह से वो मेरे चैनल के ऊपर अलग से अपलोडेड है। कटिंग मैंने पूरी कर ली थी जिसके अंदर मैंने बेल्ट, शलवार और जो है वो सारी मतलब कि अलग अलग से मैंने सारा कटिंग कर लिया। अब नाउ टर्न टू स्टिचिंग पार्ट। स्टिचिंग ये वाला ड्रेस मैंने खुद इसलिए स्टिच किया है बिकॉज मुझे अपने बजट में रहना था। मैंने 1000 में इस ड्रेस को क्रिएट करना, तो इसमें मैंने फैब्रिक और इसके बटन परचेज के अलावा अगर यही चीज़ मैं स्टिचिंग करवाने के लिए जाती तो मतलब कि मुझसे ये 3000 इसकी स्टिचिंग कॉस्ट करनी थी, क्योंकि इसको स्टिच करते करते मुझे पूरा 1 हफ्ता लगा था। सो यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके लगा दिया ताकि एक वीडियो का रिदम बना रहे। इसकी फुल स्टिचिंग एक एक चीज़ मेरे चैनल के ऊपर इंशाल्लाह अपलोड होगी और आप लोग वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हो। एक डिज़ाइनर ड्रेस और एक दूसरे नॉर्मल दर्जी से सिले हुए ड्रेस का फ़र्क यही होता है कि हमारी फिटिंग्स और उसके बाद फिनिशिंग। जब हम यूनिवर्सिटी या हम नॉर्मल जब इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर मैंने एक और मिथ, अगर आप मेरी स्टिचिंग वाली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैं एक एक चीज़ डिटेल आपको बताऊंगी। पोंचों के अंदर वैसी फिनिशिंग क्यों नहीं आती कि वो डिज़ाइनर नहीं दिखते। मैंने यूट्यूब पे ऊपर हज़ारों वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर वैसी फिनिशिंग नहीं आती। वो टिप्स वो ट्रिक्स कोई भी नहीं बताता। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं खुद ही स्टिच करूँगी, क्योंकि बहुत से ड्रेसेस मैं स्टिच करवाती हूँ लेकिन बाद में उनके अंदर वैसी फिनिशिंग नहीं आती है। यहाँ पर मेरी सारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी थी। शलवार को मैंने स्टिच किया और एक और मेन पार्ट मैंने ये फैब्रिक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चमकने वाला था, तो मैंने इसके ऊपर अगर मैं सिल्क का धागा लगाती तो वो बहुत ही ओड जा रहा था। इसलिए मैंने बेसिक धागा लगाया जो कि एक बहुत सटल लुक आ रही थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लुक आ रही थी। यहाँ पर इसका पोटली वाला गला था। उसके बाद नाउ इट टर्न्स टू द मेन पार्ट। ये बहुत ज़्यादा सबसे पहले मैंने इसकी जो है स्ट्रिप्स क्रिएट की, उसके बाद इनको स्टिच लगाया सबको मैनेज करके। यहाँ पर मैं एक को यहाँ पर नोट करेंगे कि मैं एक को ऊपर से इंसर्ट कर रही हूँ उसके स्टार्ट, और फिर एक को एक साइड से दूसरी स्ट्रिप को नीचे से। यहाँ पे आपको फिर ये इफेक्ट क्रिएट होगा जो कि मुझे 3 दफ़ा ट्राई करने के बाद समझ आई थी। दिस इज़ वेरी ट्रिकी एंड वेरी मतलब कि दिस इज साउंड सो इजी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी लग रहा था। यहाँ पे मैंने सारा एक एक करके इसको जो है वो इसका पूरा पैटर्न क्रिएट कर लिया और इसके बाद मैंने इसको शर्ट पे लगाया, जो कि जिसको फिनिश करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट। सो मैंने ये सारा खुद किया और इसको मुझे करते करते तकरीबन 7 से 8 दिन लगे थे स्टिच करते, और लिटरली मेरे हाथ जो है ना वो बिल्कुल दुख रहे थे इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे जितनी एक एक पॉइंट के बाद मुझे पिन्स लगानी पड़ रही थी। सो यहाँ पे सारा क्रिएट हो चुका था और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डबल टोन शेड आता है ना, मतलब कि ये देख के लगता है कि हाँ ये कोई दूसरा फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये ऐसी ही मैनिपुलेशन थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब यहाँ पर सारा स्टिच होने के बाद मैंने बटन्स लगाना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर एक एक करके बटन्स लगा रही थी मैं,
और इसकी फ़िनिशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। और जब मैंने इसका, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने सोचा था मैं स्टिच करवा लूँगी। सो इसकी जो स्टिचिंग थी वो मुझे, जो मेरी दर्जन थी वो 3000 बोल रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये खुद ही स्टिच करूँगी। स्टिच करने के बाद मैं ओवरलॉक करवाने आ गई थी, तो मैं वीडियो बना रही थी, तो अंकल पूछ रहे थे, बेटा ये आप क्या कर रही हो, ये तो बहुत मेहनत वाला काम है, मैं आपने कैसे इतना स्टिच कर लिया। और मैं उनसे ये बता रही थी कि अंकल इसकी प्राइस जो है वो 85,000 है। और वो मुझे देख के कह रहे थे कि आपने खुद स्टिच किया है, आपके किसी कस्टमर का है। वो मुझसे इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं, ये किसी कस्टमर का नहीं है, ये मेरा है। और ये बहुत ही, मतलब कितने इतने टाइम में। और वो मुझे कह रहे थे कि माशाल्लाह बेटा, आप तो बहुत ही टैलेंटेड हो, अगर आपने खुद ही स्टिच किया है। सो सब सारी एफर्ट्स करने के बाद ये था मेरे ड्रेस का फाइनल लुक। बटन्स इस पे 30 से 40 बटन्स लगे थे। और उसके बाद ये इसका दामन था। दामन वाज एब्सोल्युटली प्रिटी। दामन बिल्कुल वैसा ही रेडी हुआ था जैसा वीडियो में था। और इसकी ये जो फाइनल लुक थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। दैन इसके बाद मैंने इसको वेयर किया और ये थी मेरी फाइनल लुक। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई आउटफिट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।